हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट की बात। साथियों, आज ब्रिस्बेन के गाबा टेस्ट का चौथा दिन था और दिन ख़त्म होते होते भारतीयों के लिए कुछ खुशी की क्षण लाया और भारत ने फॉलो ऑन बचा लिया। इस तरह भारत इस मैच में अभी भी बना हुआ है। भारत का स्कोर आज का 252 रन फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट था। 9 विकेट गिरने के बाद खेल ख़त्म हो गया। भारत का अभी भी 1 विकेट गिरना शेष है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करेगी। अब देखना ये है कि भारत अपनी इस पारी को कहाँ तक ले जा सकता है। जहाँ तक भारतीय टीम का सवाल है, भारतीय टीम का स्कोर यहाँ तक पहुँचाने में मेन कंट्रीब्यूशन केएल राहुल का रहा, जिन्होंने 84 रन बनाए और 139 गेंदों का सामना किया। काफ़ी देर तक वो क्रीज पे रहे, लेकिन एक बाहर जाती गेंद को वो समझ ना पाए और उन्होंने अपना बल्ला अड़ा दिया और स्टीव स्मिथ ने एक बेहतरीन कैच लपका, जिससे उनकी सेंचुरी की जो उम्मीद बनी थी वो अधूरी रह गई। उसके बाद रविंद्र जडेजा है, जो कि बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, और रविंद्र जडेजा ने एक बहुमूल्य पारी खेली और उन्होंने 77 रन बनाए इन 123 बॉल। जडेजा ने बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप की केएल राहुल के साथ और भारत के स्कोर को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक ले गए। जहाँ तक भारतीय टीम का सवाल है, फॉलो ऑन बचाने के लिए भारतीय 10 और 11 नंबर के बैट्समैन आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने मोर्चा संभाला और उन्होंने भारत को फॉलो ऑन का जो जादुई आंकड़ा था उसको टच किया और भारत ने उसको पार कर लिया। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने अभी तक 39 रन की नाबाद पार्टनरशिप की है, जो कि 10वें विकेट के लिए एक हिस्टोरिकल पार्टनरशिप है। आकाशदीप ने 31 गेंद पे 27 रन बनाए, 27 रन्स, और जसप्रीत बुमराह ने 10 रन के लिए 27 बॉल्स का सामना किया और इस तरह ये 39 की अभिजीत पार्टनरशिप अभी चल रही है और इस तरह भारत फॉलो ऑन बचाने में कामयाब हो गया और जहाँ तक मैच भी बचाने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि कल भी रेन का प्रेडिक्शन है और भारत अभी 193 रन से ट्रेल कर रहा है। अगर भारतीय टीम 10 ओवर लगभग खेल लेती है, कल आधा घंटा 45 मिनट बैटिंग कर लेती है, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करेगी और जो कि कम से कम 150-170 रन जोड़ने के बाद 320, 330 या 350 रन तक के पहले डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, उस सीरीज की यादें उनके दिल में ताज़ा होंगी, जहाँ पे भारत ने चौथे दिन चेस करते हुए मैच जीता था। इस तरह वो किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, तो वो तेज़ भी नहीं खेलेंगे, पहले विकेट बचा के खेलेंगे। उस चक्कर में भारत इस टेस्ट मैच को बचा सकता है, जिसके कि मैक्सिमम चांसेस नज़र आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एक नपी तुली बॉलिंग की
और उनके गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। पैट कमिंस, कैप्टन ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने भारतीय पारी में 4 विकेट झटके। एज यूजुअल मिचेल स्टार्क बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, किफ़ायती भी रहे और उन्होंने 3 विकेट लिए। ऑफ स्पिनर नेथन लायन को 1 विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ख़राब बात ये रही कि जोश हेजलवुड केवल एक ही ओवर डालकर इंजर्ड हो गए और वो मैदान से बाहर चले गए। अब ऑस्ट्रेलिया के पास में तकलीफ़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 4 गेंदबाजों के साथ खेल रहा है। कुछ ओवर चेंज के तौर पे मिचेल मार्श फेंक सकते हैं, लेकिन वो रेगुलर बॉलर नहीं है। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया डिक्लेरेशन हिसाब से ही कर पाएगा सेकंड इनिंग में, क्योंकि उनको भारत के फिर 10 विकेट लेना है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, ऑस्ट्रेलिया भारत को कम से कम 60 से 65 ओवर खिलाना चाहेगा। कल 98 ओवर का गेम होगा। इफ़ रन नॉट इंटरप्ट द प्ले, अगर रन प्ले में आती है तो ओवर कर्टेल हो जाएंगे और भारत धीरे धीरे ड्रॉ की तरफ अग्रसर होते जाएगा। भारत अगर ये मैच ड्रॉ कर लेता है तो सीरीज़ 1-1 पे ड्रॉ रहेगी और सीरीज़ का अगला मैच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न के हिस्टोरिक मैदान पर खेला जाएगा। भारत पहले 4 पारियों में पिछली 200 का आंकड़ा नहीं छू सका है, 250 प्लस का, लेकिन इस मैच में भारत ने इस इनिंग में 252 रन फॉर 9 विकेट बनाए हैं। अब मैं आपको 4 उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, 4 वो मुद्दे हैं जो कि जिस वजह से भारत मैच सेव करने की स्थिति में है या ड्रॉ करने की स्थिति में है। सबसे पहली बात, ऑस्ट्रेलियाई फील्डिंग बहुत लचर रही और स्टीव स्मिथ ने मैच की पहली गेंद पर राहुल का कैच टपका दिया, जो कि एक बहुत बड़ा भारत के लिए पॉजिटिव साबित हुआ। केएल राहुल ने 84 रन बनाए और 139 गेंद का उन्होंने सामना किया। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर और भारत के लिए एक पॉजिटिव कि उनके मेन स्ट्राइक गेंदबाज जोश हेजलवुड इंजर्ड हो गए और वो अभी से मैच में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 3 गेंदबाजों के साथ में खेल रहा है और पार्ट टाइमर थोड़ा सा बॉलर को रेस्ट देने के लिए आ रहे हैं। तो उससे उनके जो स्ट्राइक गेंदबाज है मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, उन पर प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि स्पिन के लिए तो कुछ है ही नहीं, लेकिन नेथन लायन सपोर्ट की भूमिका निभा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, बारिश ने बार बार गेम को कॉल ऑफ किया, कॉल ऑन किया, कई बार मैच रीस्टार्ट हुआ, इस वजह से बैट्समैनों का कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन जो है वो डिस्टर्ब होता रहा और लाइन में चेंज करते रहे और भारत के बैट्समैन उसका फ़ायदा लेते रहे। चौथी बात, केएल राहुल और जडेजा ने बहुत ही अच्छी भारत के लिए पार्टनरशिप की और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने भारत को मुसीबत से बाहर निकाला। पांचवी चीज़ जो है वो मेन बुमराह और आकाशदीप ने जो 10th विकेट के लिए मेन पार्टनरशिप की, 39 रन नॉट आउट, उस वजह से भारत फॉलो ऑन डालने में कामयाब हो गया। अगर आज फॉलो ऑन हो जाता तो भारत फिर से बैटिंग करने आता और यह नहीं कहा जा सकता था कि भारत 2 या 3 विकेट अपने गंवा देता 8-10 ओवर में, जिस तरह से भारतीय टॉप ऑर्डर बैटिंग कर रहा है। इस वजह से भारत फॉलो ऑन टालने में सक्सेस हो गया है और मैच भी बचाने में
कामयाब अब तक हुआ है। उम्मीद है कि भारत कल अपना जो आखिरी विकेट है उसमें कम से कम 15 से 20 रन 25 रन और जोड़ेगा और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने उतरेगा। रेन का भी 79% चांस है। उम्मीद है कि भारत मैच आराम से ड्रॉ कर लेगा और सीरीज एक एक लेवल रहेगी। आप लोग के विचार क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं कि भारत इस मैच को बचा पाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।